वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक और चैप्टर शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है IAS 21। अच्छा सर, IAS 21 जैसे हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो पहले उसकी मंतक को समझते हैं। जैसे लीज़ में हमने कहा था कि भाई कोई एसेट आप लीज़ पे ले रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। कंसोलिडेशन समझा था कि भाई जब आप ग्रुप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो ग्रुप के लिए फाइनेंशियल्स कैसे बनते हैं वो हमने सीखा था। IFRS 9 फाइनेंशियल एसेट्स पे अप्लाई होता है, IAS 38 इंटेंजिबल्स पे अप्लाई होता है। तो फिर ये IAS 21 कब अप्लाई होगा, ज़रा इसके बारे में भी सर बता दें पहले ताकि एक बैकग्राउंड हो। वो कहता है IAS 21 तब अप्लाई होगा जब आप किसी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये IAS 21 कब अप्लाई होगा, जब आप किसी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब सर यहाँ पे एक एक करके हम ज़रा एग्जांपल बनाते हैं। मैंने कहा कि सर लेट से ये है पाकिस्तान, सही जी। हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पर है, सही जी। हमने कहा कि भाई पकवान लिमिटेड, ये है सर कहाँ की कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी है पकवान लिमिटेड, सही है जी। पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है, पाकिस्तानी कंपनी। अच्छा, इसको जो अकाउंट्स बनाने हैं प्रिपरेशन ऑफ FS इन इट्स प्रेजेंटेशनल करेंसी, मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंटेशनल करेंसी जो कि है PKR, पाकिस्तानी रुपीस। यानी सर अगर ये कंपनी पाकिस्तान में बैठी हुई है तो ये जो अपने अकाउंट्स बनाएगी ये कौन सी करेंसी पे बनाएगी, भाई पाकिस्तानी रुपीस पे बनाएगी, क्योंकि लोगों को समझ ही वही आएंगे। क्योंकि इस कंपनी के जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए रेलेवेंट PKR है, क्योंकि कंपनी ने चूज़ किया हुआ है कि इसकी प्रेजेंटेशनल करेंसी क्या है सर, PKR, पाकिस्तानी रुपीस। अगेन ये देखें, ये रहा प्रेजेंटेशनल करेंसी, मैंने यहाँ पे इसको कलर चेंज कर दिया। सर इसकी प्रेजेंटेशनल करेंसी में फिर बता रहा हूँ आपके सामने क्या है, PKR। अच्छा, अब इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने किया ये कि ये इन्वॉल्व हो गई एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर, सही जी। हमने कहा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर, यहाँ पे लिख देते हैं, हम लिख रहे हैं सर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में हो गई इन्वॉल्व। अच्छा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन वो थी क्या, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। इस कंपनी ने किया ये कि सामने वाली कंपनी को जो कि US में बैठी हुई है, इसने गुड्स बेचे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन कौन सी हो रही है, लोकल या फॉरेन। ये क्या कह रहा है, IAS 21 कब अप्लाई होगा, जब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी, तब ये अप्लाई होगा। फिर मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दिया प्रेजेंटेशनल करेंसी का, वो करेंसी जिसमें ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशनल करेंसी, जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। ये कंपनी क्या की है, कंपनी ने क्या किया है कि इसने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुई है, गुड्स बेचे हैं, और वो गुड्स बेचे हैं इसने कोई $500 के, $500 का इसने काम किया है, और $500 के इसने गुड्स फराहम किए हैं आगे किसी US बेस्ड कंपनी को। इसका हम साइज छोटा कर लेते हैं। US बेस्ड कंपनी को इसने क्या किए हैं भाई, गुड्स फराहम किए हैं। ये रहा जी, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई इसको हम कर लेते हैं वाइट, सही जी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुई है। अच्छा, अब ये जो कंपनी है, सही जी, ये हम कह रहे हैं कि भाई USA है, और हमने कहा कि भाई ये है आपकी जियोज लिमिटेड USA कंपनी, सही जी। इसके साथ ये इन्वॉल्व हुई है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो ट्रांजैक्शन की डेट है, ये जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, मैंने कहा सर 2 जनवरी
2022 है, यह है हमारी ट्रांजैक्शन डेट, सही जी। अगेन सीख क्या रहे हैं कि IS-21 कब लगेगा, IS-21 लगेगा तब जब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी। तो अब मैंने कहा भाई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुई है $500 की और 2 जनवरी 2022 को हुई है। अच्छा, अब मैं अकाउंटिंग करने लगा था, अब मैं अकाउंटिंग करने लगा था। अब जब मैं अकाउंटिंग करने लगा तो मुझे पता लगा मुझे बुक करना है ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स बुक करनी है, ट्रेड रिसीवेबल बुक करना है और सेल्स बुक करनी है। अच्छा, मैं गया, मैंने क्या किया, $500 से एंट्री बना दी। मैंने क्या किया, $500 से क्या बना दी भाई, एंट्री बना दी। अच्छा भाई, मुझे पता लगा बाद में कि भाई ये एंट्री तो आपने बनानी नहीं थी डॉलर में, ये तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि आप तो अकाउंटिंग करेंगे PKR में, ट्रांजैक्शन जिसमें भी करें। तो मैंने कहा कि भाई इस पर तो आप काटी लगा दें सर, ये डॉलर में नहीं बनेगी, ये तो समझने के लिए है, ये डॉलर्स में नहीं बनेगी, ये आपने गलत कर दिया। क्योंकि सर आपने गलत क्यों कर दिया, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल डॉलर में नहीं प्रेजेंट कर रहे, आपने ऑप्ट किया हुआ है कि प्रेजेंटेशनल करेंसी इज PKR। तो अब आपको ये स्टैंडर्ड कहता है गो एंड फाइंड एक्सचेंज रेट जो कि स्पॉट पे अवेलेबल है, स्पॉट पे मतलब उसी वक्त, इसको हम कहते हैं स्पॉट रेट। इसको हम क्या कहते हैं भाई, स्पॉट रेट। ये हमारा कहलाएगा स्पॉट रेट। सर स्पॉट रेट का मतलब क्या है, वो रेट, फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो उस दिन अवेलेबल है ट्रांजैक्शन की डेट के ऊपर, मैं गया, मैंने बोला कि भाई $1 चल रहा है इक्वल टू 225 PKR। हाँ भाई, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, $1 चल रहा है इक्वल्स टू 225 PKR। तो मुझे ये IS-21 ये कह रहा है कि भाई क्योंकि आप अकाउंटिंग करते हैं प्रेजेंटेशनल करेंसी के अंदर, आप अकाउंटिंग करते हैं सर प्रेजेंटेशनल करेंसी के अंदर, तो खुदा के वास्ते इस प्रेजेंटेशनल करेंसी में ही अकाउंटिंग करें। आप एक काम करें, इस $500 को मल्टीप्लाई कर दें 225 से, आप इस $500 को सर मल्टीप्लाई कर दें किससे, 225 से, और इस पर से डॉलर हटा दें। यानी आप ये कहेंगे कि आपको पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 1,12,500 मिलेंगे। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने $500 को मल्टीप्लाई कर लिया है 225 से। अगेन मैं चेक कर लूँ 225 ये यस। तो मैंने कहा सर अगेन IS-21 कब आ रहा है, IS-21 आ रहा है कि भाई IS-21 कह रहा है कि जब तुम किसी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगे तो मैं बीच में आ जाऊंगा और मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें उसको ट्रांसलेट करके किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। वो कह रहा है आप इसको रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंटेशनल करेंसी के अंदर। आपकी प्रेजेंटेशनल करेंसी है PKR, पाकिस्तानी रुपीस। आप ट्रांजैक्शन चाहे जिस करेंसी में करें, आपको मना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। पर अगर आपने ये ट्रांजैक्शन डॉलर्स में की है, दैट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ PKR। तो मैं कौन से रेट पे जाऊं भाई, उस दिन के रेट पे जो उस दिन अवेलेबल है। यानी कोई आपसे पूछे यार तूने सेल कितने की थी, कोई आपसे पूछे, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत की कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई आपसे पूछे यार तुमने सेल कितने की थी, आप बोलेंगे $500। बोलेगा भाई क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, फाइनेंशियल्स में कितने की रिकॉर्ड की थी। तो आप कहेंगे यार उस दिन जो रेट चल रहा था उस दिन, क्योंकि उस दिन अगर पैसे मिल जाते तो इतने मिलते। तो सेल आ गई स्पॉट रेट के ऊपर। क्या हम यहाँ पे लिखें कि सर स्पॉट रेट विल बी यूज्ड टू बुक ट्रांजैक्शन। हमने लिख दिया सर स्पॉट रेट विल बी बुक्ड टू बुक ट्रांजैक्शन, यानी इनका स्पॉट रेट यूज होगा ट्रांजैक्शन को बुक करने के लिए। ये कौन से दिन हो गया, ये कौन सा दिन हो गया सर, आपने कहा ये है, कौन सा दिन लिखा था भाई ये भी देख लेते हैं, 2 जनवरी 2, 2022। ये आपकी है ट्रांजैक्शन डेट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है स्पॉट रेट के ऊपर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है स्पॉट रेट के ऊपर। अच्छा जी, तो यानी आज मैं आपसे पूछूंगा भाई पाकिस्तानी रुपीस में कितनी की सेल की, आप कहेंगे कि भाई उस दिन अगर पैसे मिल जाते तो उस दिन का जो डॉलर का एक्सचेंज रेट चल रहा था कि मैं जो मुझे $500 मिलेंगे,
मैं फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के पास जाऊँ, मैं बोलूँ भाई ये लो $500 तो मुझे पैसे दे दो, वो मुझे कितने के हिसाब से पैसे देगा? 225 के हिसाब से। तो मैंने रेवेन्यू भी किसके हिसाब से रिकॉर्ड किया? 225 के हिसाब से, उस दिन के रेट के हिसाब से। बात क्लियर है? फिर मैंने कहा कि सर हुआ ये कि उसने मुझे कहा था मैं पैसे दूंगा 2 महीने बाद, यानी मार्च में जाके 2 मार्च को देगा, 2 मार्च को देगा। अब मैंने ये कहा कि भाई अब लेट से मेरे पास एक 28 फेब आ गई। अच्छा आप ये कर लेते हैं कि सर 2 मार्च को भी नहीं, वो देगा मुझे 2 जुलाई को, 2 जुलाई को देगा, और सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी नहीं है कि मैं डिस्काउंटिंग करूं, विद इन अ ईयर है, ऐसा ही है। तो मैंने कहा पेमेंट विल बी मेड इन जुलाई टू 2022। अच्छा, और मैं कह दूं कि सर आपका ईयर एंड जो है वो है सर 30 जून 2022। तो सर अब देखें कोई बीच में, अच्छा बीच में आपके एक्सचेंज रेट आसमानों पे गए होंगे, नीचे आए होंगे, आसमानों पे गए होंगे, नीचे आए होंगे, आपने अकाउंटिंग नहीं करनी, आपने अकाउंटिंग नहीं करनी। अगेन मैं कह रहा हूँ आपने अकाउंटिंग नहीं करनी, क्यों? क्योंकि होने जो हो रहा है हर दिन थोड़ी ना मॉनिटर कर रहे हो, आपने अकाउंटिंग करनी है कब? अभी जो मैं कह रहा हूँ, एक ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर, एक रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, एक ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर, एक रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। अब जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही होती है, तो आप क्या हर दिन एंट्री बनाते? नहीं, आप उस दिन एंट्री बनाते हैं जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है, खरीदते वक्त, बेचते वक्त, और जब ये मार्क टू मार्केट हो रहे हैं तब। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे बच्चों, प्लीज़ सुनिएगा आप बहुत फोकस के साथ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर मेरे पास अब यहाँ पे एज ऑफ नाउ 30 जून पे मैं आ चुका हूँ, मेरा $1 भी सेटल नहीं हुआ। तो आपको 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 ये IS-21 ये कह रहा है कि ये जो $500 है, ये जो $500 है, ये एक मॉनेटरी एसेट है। ये क्या है? मॉनेटरी एसेट है। इसके अंदर एक मॉनेटरी वैल्यू है जो कि क्या हो रही है? फ्लक्चुएट हो रही है। मॉनेटरी एसेट का मतलब क्या? मॉनेटरी एसेट का मतलब है इसके अंदर प्री डिटरमाइंड डॉलर के यूनिट्स हैं जो कि आपको लाजमी किस में मिलेंगे? कैश में मिलेंगे। तो ये एक मॉनेटरी एसेट है, मॉनेटरी एसेट है। पर अब मैं आपसे पूछूं, अगर आप साल के आखिर में आ गए, अगर आप साल के आखिर में आ गए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई अब मेरा $1, अब मेरा $1 जो है वो इक्वलेंट टू 255 हो चुका है। तो क्या मैं लोगों को ये कहूँगा कि मुझे 1,12,500 मिलेंगे? नहीं सर, मुझे जो पैसे मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं अपने रिसीवेबल को बढ़ा दूंगा और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड करूँगा P&L में। वो बोल रहा है क्योंकि मॉनेटरी एसेट है आपका, इसमें कोई टोपी ड्रामे नहीं है। हर मॉनेटरी एसेट का एक्सचेंज गेन या लॉस सीधा दस्ती P&L में जाएगा। सर गेन कैसे हो गया? भाई मुझे एक बात बताओ, $500 थे आपके, पहले आपने इस रिसीवेबल को बुक किया हुआ था 225 के ऊपर, अब वो कितना हो चुका है? 255। तो मैंने कहा 255 में से अगर मैं 225 माइनस कर दूं तो मुझे 15,000 रुपये का गेन हो गया $1 के ऊपर। यानी अगर 30 जून को मैं जाऊं, क्योंकि बैलेंस शीट तो एजेड की बनती है ना, तो एजेड पे रिसीवेबल उतना दिखाओगे ना जितना वो बनता है, एजेड पे बैलेंस उतना दिखाओगे ना जितना बनता है। तो ये भी तो कह रहा है कि आपके पास ये जो IS-21 है ये बैलेंसेस पे भी अप्लाई होता है, फॉरेन करेंसी बैलेंस। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास ये जो 1,12,500 है ये PKR बैलेंस है, बट ये डिनोमिनेटेड बाय डॉलर्स है, इसके पीछे डॉलर है, मॉनेटरी वैल्यू चिपकी हुई है, इसके पीछे डॉलर के यूनिट्स हैं। अगर मैं कहता मैंने सेल ही 1,12,500 PKR की है तो फिर ये फ्लक्चुएट नहीं होता, फिर ये फ्लक्चुएट नहीं होता। तो क्या सर ये रिसीवेबल मॉनेटरी एसेट नहीं होता? अल्लाह की कसम तब भी ये मॉनेटरी एसेट होता, पर इसके अंदर डॉलर वैल्यू नहीं होती, इसके पीछे बैकिंग के ऊपर जो बेस है वो डॉलर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डॉलर जो मेरे प्री डिटरमाइंड यूनिट्स हैं $500, उसकी वैल्यू एक्सचेंज रेट की वजह से फ्लक्चुएट हो रही है। तो मुझे फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि 30 जून को अगर मैं कहूँ तो क्या मुझे $500 225 के हिसाब से मिलेंगे या 255 के हिसाब से मिलेंगे? 255 के हिसाब से। तो सर जो बकाया है मेरा वो क्या हो गया? गेन हो गया। तो सर इसको आप सेल क्यों नहीं कह रहे? ये सेल नहीं है, वो ये स्पेशली कहता है IS-21 आप सेल को अलग रखें, आप सेल को अलग रखें, और जो आपको गेन आया है मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से उसको रखें अलग, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज गेन। तो कहता है फॉरेन एक्सचेंज गेन को फॉरेन एक्सचेंज के नाम से बुक करो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो क्या कह रहा है? फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज के नाम से बुक करो,
और सेल्स को सेल्स के नाम से बुक करो, यानी उसी दिन अगर आपको वो प्री डिटरमाइंड यूनिट्स के पैसे मिल जाते, वो सेल बुक हुई थी स्पॉट रेट के ऊपर, सेल बुक हुई थी स्पॉट रेट के ऊपर, और बाद में जाके जब आपकी वैल्यू फ्लक्चुएट की और आपको पता लगा आपका एक्सचेंज रेट हवाओं में जा चुका है, तो अपेरेंटली वो जब एक्सचेंज रेट आपका हवाओं में गया तो उस पर आपको हो गया फ़ायदा। तो आपने कहा मुझे पहले PKR में कम लेने थे, अब डॉलर वही हैं फिक्स यूनिट से मेरे, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो मैंने कहा भाई ये मेरा एक्सचेंज गेन है, ये मेरा क्या है, एक्सचेंज गेन है। तो मैंने यहाँ पे देखें एक्सचेंज गेन बुक कर लिया कितने का, 15,000 रुपये का। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सचेंज गेन, और ये तारीख है 30 जून 2022, ऐसा ही है। अच्छा सर, अब आपने कहा 2 जुलाई को आ जाएं, सर 2 जुलाई को आ जाएं। हमने कहा 2 जुलाई 2022 की डेट के ऊपर आपका ये जो हिसाब किताब चल रहा है ये हो चुका है 258। सर अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब हमें पैसा मिलेगा, सही है जी। तो मैंने कहा कि सर अब आप इसको 7 कर लें और इसको 2 कर लें, 2 जुलाई 2022 पे आ गए हम। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि सर अब आप ज़रा बताएं मुझे, आपको पैसे किसके हिसाब से मिलेंगे। आपको $500 मिले इस दिन 2 जुलाई को, आपके पास आ गए, आपने कहा चलो भाई शाबाश, कैश या बैंक में जाके जमा कराओ। अच्छा भाई बैंक के पास गए, हमने बोला भाई $500, उसने बोला कि दिमाग ख़राब हो गया, एक्सचेंज करा के लाओ। हमने कहा भाई अगर हमारा USD अकाउंट नहीं, हम गए, मैंने कहा मुझे 258 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अच्छा मेरा जो रिसीवेबल है वो 255 पे पड़ा हुआ है, 255 पे। सर ये फिर आप क्यों रिकॉर्ड करें, आपने तो मना किया था बार बार। भाई ट्रांजैक्शन डेट है ना, ट्रांजैक्शन डेट पे होगा, ऐसा ही है। पर ये ट्रांजैक्शन डेट के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सेटलमेंट हो रही है। तो सर 3 चीज़ें बोल रहा हूँ, ट्रांजैक्शन डेट पे होगा, रिपोर्टिंग डेट पे होगा, सेटलमेंट डेट पे होगा। इन तीनों दिनों पे एंट्री बनाना आप, सिंपल। अच्छा मैंने कहा सर ये तो मैं लेके आ गया पैसे, सही जी, $500 इंटू 258, $500 इंटू 258। मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल कितने पे था। सर आपने कहा ट्रेड रिसीवेबल आपका था $500 इंटू 255 पे, जितने पे कैरी हुआ हुआ उतने से हटा दो, 127,500। सर आपने तो रिकॉर्ड 1,12,500 पे किया था, देख लो भाई 1,12,500 को तुमने बढ़ाया भी तो था 15,000 से, 127,500 आ गया आपके सामने। फिर आपने कहा कि सर बकाया मेरा क्या हो गया, गेन हो गया, क्योंकि मज़ीद मुझे कितने रुपए का गेन हुआ, 3 रुपये का, चाहे तो देख लें, ये आ गया गेन। बात समझ आई। तो वो सिंपल ये कहता है कि भाई अगर आपने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर हुए तो IS-21 आएगा, और अगर फॉरेन करेंसी बैलेंस रखा हुआ है तो IS-21 आएगा। तो सर ये तो सेल हो गया, तो क्या मैं बाहर से परचेज भी कर सकता हूँ। यस, उसमें भी IS-21 आएगा, वो भी सीखेंगे। सर क्या मैं बाहर से लीज भी कर सकता हूँ। यस, वो भी सीखेंगे। क्या मैं बाहर के शेयर्स भी परचेज करता हूँ। यस, वो भी सीखेंगे, सब सीखेंगे, पर आपने पहले बेसिक सीखना है। बात क्लियर है। चलिए जी, अब सर इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद हम कर लेते हैं एक प्रश्न, एक सवाल, और वो सवाल आपके सामने। उसने बोला कंपनी ने 15,000 यूनिट्स बेचे हैं, सही है जी, ऑफ केमिकल ए बी। 15,000 यूनिट्स हैं, हाँ ये डॉलर्स नहीं है, याद रखिएगा, यूनिट्स हैं। इसने कहा ए बी ऑन जनवरी 1, 2018 एट अ USD प्राइस ऑफ 48 पर यूनिट। सर मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अगर 15,000 यूनिट्स बेचे हैं, सही है जी, और एक यूनिट आपने बेचा है 48 USD का, सही है जी, तो आप पहले डॉलर वैल्यू निकाल लिया करें कि आपको कितने डॉलर मिलेंगे। सर मैंने कहा कि मुझे तो इतने डॉलर मिलेंगे, ये रहा, डॉलर लगा दो इसके ऊपर, 7,20,000 तुम लोगों को डॉलर मिलेंगे। अच्छा भाई, पेमेंट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 7 मंथ्स। अच्छा अगस्त में मिलेगी। ईयर एंड ऑफ द कंपनी इज 30 जून। कॉस्ट ऑफ दियर गुड्स वर ₹40 मिलियन। PKR मैंने खरीदे तो पाकिस्तान में ही थे ना। तो सर आए पहले एंट्री बनाते हैं। पहले तो आप यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दें और सेल्स को क्रेडिट कर दें। ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अच्छा भाई सर 7,20,000 डॉलर से करें, हाँ, या सर 101 से मल्टीप्लाई करें। सर 101 से मल्टीप्लाई करें। सर 101 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर आप,
भाई 101 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इस दिन का रेट है, इस दिन का स्पॉट रेट, इस दिन का स्पॉट रेट है। तो मैंने कहा कि सर ये एंट्री जो मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है जनवरी 1 2018 पे, सही है जी, ट्रांजैक्शन हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको रिसीवेबल मिलेगा $7,20,000 इंटू 101, तो इस दिन की सेल्स वैल्यू ये है। सर इसके बाद अगर फ्लक्चुएशन होती है अगेन फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस से आपका उसको उस नाम से दिखाना, सेल्स नहीं, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट टू सेल्स। वो कहता है कि आपको जो गेन या लॉस आ रहा है ना वो आपके रिसीवेबल की वजह से आ रहा है। ये अंग्रेजी भी लिखी हुई है आपकी किताब के अंदर, बोल रहा है जो बकाया गेन या लॉस है वो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस है, वो रिसीवेबल की वजह से, ना कि सेल्स की वजह से। सेल्स तो बुक हो गई इस दिन की वैल्यू पे, इस दिन जो वैल्यू है सेल्स की वो बताओ कि इस दिन इतने का बिका है। आगे आ जाओ जी। फिर हमने कहा कि सर अगर मैं देखूं मार्च 31 पे भी मुझे रेट दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, इसका मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं सीधा रिपोर्टिंग में जा रहा हूं क्योंकि सेटलमेंट अगस्त में हो रही है। तो मैंने कहा कि सर पहले तो यहाँ पे एक और एंट्री बना दूं मैं ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर, COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से भाई, 40 मिलियन से। ये आ गया जी, ये तो हिसाब किताब सही हो गया। अब हम चले गए सर सलंग, कहाँ पे सर, आपने कहा 30 जून 2022 पे, 22 लिख दिया मैंने, 18 सर 30 जून 2018 पे, अगर मार्च कहाँ गया, अगेन दैट इज़ नॉट आ फर्दर ट्रांजैक्शन डेट, ना सेटलमेंट हो रही है, सीधा सलंग में किस पे चला गया सर, अपनी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आ जाएं। मैंने कहा कि सर यहाँ पे अगर देखूँ मेरा एक्सचेंज रेट 112 पे आ गया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट किया और फॉरेन एक्सचेंज गेन को P&L में क्रेडिट किया। सर कितने से भाई, अगेन $7,20,000 हैं आपके पास। अब वो आपको 101 के हिसाब से मिलेंगे, 112 सर, 112, तो आपने कहा 112 में से 101 माइनस करो तो पर डॉलर के गेन को टोटल डॉलर से मल्टीप्लाई करो तो इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको, ऐसा है। तो आपने क्या किया था, सिंपल $7,20,000 को 101 से 112 पे लेके चले गए आप। तो आपने कहा कि सर मुझे 11 का गेन हुआ है, तो मैंने यहाँ पे अगर 11 को भी सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो तब भी आंसर देखें यही आता है। तो सर अगर मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाऊँ यहाँ पर, तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल, अगेन ये ट्रेड रिसीवेबल को ऊपर क्यों लेके गए सर, इसके अंदर डॉलर वैल्यू चिपकी हुई है। अगर जैसे PKR में बेचा होता तो उसके अंदर कोई डॉलर का टर्म ही नहीं होता ना। तो हमने कहा कि सर एक तो तरीका ये है, कि आप इसमें ये प्लस कर लें, सही जी, तो टोटल रिसीवेबल आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप $7,20,000 को मल्टीप्लाई कर लें 112 से, 112 ही है ना वैल्यू, हाँ। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं $7,20,000 को 112 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी देखिए आंसर यही आता है। तो ये सर हमारे हो गए कौन से एक्सट्रैक्ट्स, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा सर, इफ़ यू आर गोइंग फॉर P&L एक्सट्रैक्ट्स, तो P&L एक्सट्रैक्ट्स के अंदर मेरे बच्चों आपकी सेल्स कितनी होगी, ये रही। COGS कितनी होगी सर, ये रही। ऐसा ही है, आपके पास आ गया सर ये ग्रॉस प्रॉफिट। सर फॉरेन एक्सचेंज गेन यानी अदर इनकम कितनी होगी सर, ये रही। तो टोटल P&L बन गया ये। यानी सर जो कंपनीज बाहर ट्रेडिंग करती हैं तो उसको एक ये फ़ायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो जाए। बात क्लियर है सर। तो ये था एक हमारा केस बेचने वाला, सही जी। अगली क्लास में मैं कराऊंगा खरीदने वाला, तो इसको आप अच्छे से कॉपी करें। जज़ाकल्लाह।